सचिन अब भी नहीं साथ छोड़ रहा जगत दीदी का। प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों सबसे पहले आज बात करते हैं मनीषा के बारे में। कितने लोगों ने मनीषा की वो सैड स्टोरी देखी है इंस्टाग्राम पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मनीषा ने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने लिखा था सब कुछ खत्म होते हुए नजर आ रहा, अब मेरे हाथ में कुछ भी नजर नहीं है। दोस्तों और बात ये भी करते हैं कि जब नेहा लाइव में थी तो वहां कुछ हुआ था, 99% लोगों ने कुछ नोटिस किया था। और दोस्तों इधर बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है मनीषा ने 2 दिन पहले जो रील्स डाली थी इंस्टा पर, वो बहुत ही हैप्पी थी, बहुत ही खुश मिजाज थी। मगर अब उसका जब कल एक स्टोरी लगाई जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। सचिन अब भी मनीषा को धोखा दे रहा है और सचिन क्या कर रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जो इंसान जो किसी लायक नहीं था, जो इंसान उस कोयले को हीरा बनाया, उसकी कदर नहीं कर रहा। मनीषा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी और कुछ नहीं। और वो जगत दीदी के अंदर पता ही क्या ऐसा है जो सचिन ना तो भूलना चाह रहा और ना ही भुलाने की कोशिश कर रहा। इतनी सारी ऑडियंस, उसके घर और उसके नाते रिश्तेदार, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बीबी, मतलब सारे A to Z सारे रिश्ते एक तरफ और जगत दीदी एक तरफ। सचिन अब भी जगत दीदी को नहीं भूल पा रहा। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सचिन अपनी फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, वहां अप्सरा आंटी भी जाती हैं, पूजा की फ्लाइट रहती है, फिर उसके बाद अप्सरा आंटी की ट्रेन रहती है, मगर अप्सरा आंटी लौट आती है, मनीषा की कॉल जाती है और अप्सरा आंटी अपने ब्लॉग में खुद बताई कि सचिन अकेला था, सचिन को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि सचिन कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं ना सचिन को एक डॉक्टर की जरूरत है, तो हाँ सचिन को एक डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि वो एकदम साइको हो गया, वो पगला गया है जगत दीदी के पीछे। पता है जगत दीदी ने ऐसा क्या दिखा दिया या ऐसा क्या कर दिया है, या जगत दीदी को समझ में नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के पीछे ही पड़ा है। मनीषा से उसका अभी भी ना तो कुछ लगाव है और ना ही मुझे लगता है कि भविष्य में ये कर पाएगा, क्योंकि बोलता तो इतना है कि मैं करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मगर दोस्तों कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसीलिए अप्सरा आंटी वहां से चली आई। मनीषा का भी कॉल जाता है कि आप चले आइएगा, तो वो सिवान न जाके वापस अंबाला चली गई। और दोस्तों जब नेहा जी लाइव में थी उसी समय 40 रुपए का वहां पे उनको सुपर चैट दिया जाता है नेहा जी को, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि मैं कभी भी किसी टाइम यानी कि ये कर सकता हूं। तो मतलब अपने आप को हानि पहुंचाने की बात की जा रही थी और यम नाम से आईडी थी। अब वो आईडी किसकी थी आप लोग जान ही सकते। तो दोस्तों यहाँ पे 100% दावा है, सभी का कहना भी है कि वो आईडी किसी और की नहीं है, वो आईडी सचिन राय की भी है, सचिन ने ही खुद किया। तो इससे अभी भी दावा है कि सचिन अब भी जगत दीदी को नहीं भूल पा रहा है। पता नहीं सचिन को ऐसा क्या हो गया, उसकी पूरी फैमिली समझा रही, यहाँ अब भी जगत दीदी को नहीं भूल पा रहा। दोस्तों पता नहीं सचिन को ऐसा क्या हो गया, इतना पगलाया हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसको। जो पत्नी की वजह से आज धन दौलत मिली है, क्योंकि मनीषा की वजह से ही आज सचिन को सारे लोग जान रहे हैं। मनीषा ही टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, मनीषा उसके बाद यूट्यूब चैनल शादी के बाद खोली। मनीषा
इतनी समझदार होने के बावजूद भी सचिन मनीषा की कद्र नहीं कर रहा। वो अब भी जगत दीदी के पीछे है। हाँ, तो बात करते हैं जब वो वहां पे सुपर चैट 40 रुपए का जाता है और वहां साफ साफ लिखा रहता है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि आज भी सचिन जो है जगत दीदी को भूल नहीं पाया और ना ही भूलने की कोशिश करा। अब इनडायरेक्ट अभी भी वो जगत दीदी को धोखा दे रहा या धमकी दे रहा, कुछ भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि जगत दीदी तुरंत, जितने लोग उनकी लाइव में रहे होंगे सबको पता चला होगा, जगत दीदी ने तुरंत लाइव ऑफ करके और वहां से मतलब हट गए। दोस्तों, अभी कहा जा रहा है अगर जगत दीदी की तरफ से इतना सब कुछ हो गया, जगत दीदी की तरफ से हाँ हो जाए तो अब भी ये सचिन मनीषा को, अपनी फैमिली को, सबको छोड़ देगा, क्योंकि उसकी आंखों में किसी के लिए प्यार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के लिए थोड़ा बहुत इज्जत करता है और बाकी किसी के लिए उसके दिल में प्यार तो मुझे दिखता ही नहीं। दोस्तों, आप लोगों को दिखता है कि नहीं भैया, आप लोग बताइए। और सबका, उसके सारे दोस्तों का यही कहना है कि हम सचिन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा, अब भी गलत ही हो रहा। और दोस्तों, बात करते हैं उस रिकॉर्डिंग की। दोस्तों, सचिन ने कहा कि 3 लोगों के बीच में बात हुई थी, सचिन और यूट्यूब की दीदी और बाकी, मगर जो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है वो रिकॉर्डिंग बहुत ही एडिट करके सुनाई जा रही, उसको कट कट करके 30 सेकंड का सुनाई जा रही, जो वायरल की जा रही। अगर यही सब कुछ करना है तो फुल रिकॉर्डिंग डालो ना, क्यों छोटी मोटी रिकॉर्डिंग डाल रही हो? अरे फुल डालो, किसी को इतना बदनाम मत करो। सचिन ने कहा मैं चाहता हूं कि सब कुछ सॉल्व हो जाए और ऑफ कैमरा जो होना हो हम लोग उसके बारे में है, मगर कुछ जगत दीदी जैसी, सॉरी यूट्यूब की दीदी जैसी जो हैं, यूट्यूब की दीदी तो आप लोग समझते हो ना, यूट्यूब की दीदी जैसी लोग हैं जो चाहती हैं कि अभी भी ये मैटर ना शांत हो। अगर ये मैटर शांत हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा? क्या दोस्तों ये सच है? आपको लगता है कि ये मैटर इतनी जल्दी शांत होगा? दोस्तों, अभी भी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि सचिन को ना तो अकेले छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सचिन की बताई जा रही मानसिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के ऊपर है। और दोस्तों, मैं तो यहाँ तक भी कह सकती हूँ, जब तक सचिन और जगत दीदी आपस में मिलके बात नहीं करेंगे, पूरी फैमिली बात नहीं करेगी, तब तक ये सचिन ऐसे ही बौराता रहेगा। वो अब भी मनीषा को प्यार करता ही नहीं, उसकी आंखों में थोड़ा भी मनीषा के लिए प्यार नहीं दिखता, सिर्फ अपना सिर्फ और सिर्फ फर्ज अदा करता है। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही वो रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रिकॉर्डिंग है एडिट करके की गई है, उसमें बहुत ज्यादा एडिट की गई है। अरे भाई, जब वो जो सच नहीं है उस सच को आप लोग क्यों मनवा रहे हो? एक बंदा जो चुप है, ऐसा नहीं कि उसे बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं सुमित को बोलना नहीं आता, वो चुप है, आएगा सामने। लोगों का ये भी कहना और ये हकीकत है कि सुमित जी का तो खुद चैनल है, आखिर सुमित जी क्यों नहीं सामने आ रहे? उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए सच, आखिर सच क्या है। जैसे सुमित की दोस्त की वाइफ जो है, उनकी बातों से भी लगा, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सुमित आएंगे और सारी बात रखेंगे। ये समझो कि मैं खुद एक सुमित ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँ मेरे चैनल में, मैं बोलूँ या सुमित के चैनल में सुमित बोले, बात तो एक ही है। उनका भी कहना है जो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही वो गलत है, सरासर गलत है, इन लोगों को फंसाया जा रहा है और किसी को बदनाम करने के लिए
कोई इतना मजबूर मत हो। और दोस्तों आप लोगों के क्या ख्याल है, लोगों के कमेंट तो लगातार आ रहे हैं कि ये सब जगत दीदी करा रही, मगर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये सब जगत दीदी करा रही। ये सिर्फ और सिर्फ सचिन का, क्या कहते हैं, सचिन का सिर्फ और सिर्फ भूत है प्यार का बोल रहा है। सचिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को पाना है और उसके अंदर कुछ नहीं। मनीषा आज का आज मायके चली जाए, भाड़ में जाए, सचिन के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।